हाँ, तो मतलब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो आज के अपने जो गेस्ट हैं या हीरो हैं, तो वो नोमान खान गोरी हैं। और वो सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के गेसू के स्टूडेंट हैं। तो आप सब लोगों को आश्चर्य होगा कि भाई सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं और इनको फिर हमने हमारे फोरम पे एज ए इंस्पिरेशन क्यों इनवाइट किया है। तो ऐसी क्या बात है कि जैसे हमने इनको इनवाइट किया। तो इनमें ये खास बात है कि इनमें सीखने की बहुत लगन है। और सीखने की लगन मतलब सिर्फ लगन ही नहीं है, इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। तो इन्होंने क्या क्या कर लिया है अभी तक वो खुद बताएंगे। पर मैं आपको एक अंदाजा देता हूँ, इन्होंने पाइथन सीख लिया है अभी से ही। इन्होंने पूरा मशीन लर्निंग सीख लिया है, इन्होंने पूरा डीप लर्निंग सीख लिया है। और इन्होंने जो है वेबसाइट, जो पाइथन से वेबसाइट के डेवलप करने की जो टूल्स होते हैं, जैसे जांगो है। जांगो का स्पेलिंग होता है DJANG, और डी जांगो वैसे है उसका स्पेलिंग, पर बोलते जांगो हैं। तो वो भी सीख लिया है। और जावा स्क्रिप्ट और काफी कुछ चीजें जो है उन्होंने कहा अभी से ही सीख ली है, मतलब। और उसमें काफी मास्टरी हासिल की है। और कुछ कोर्सेज के लिए उन्होंने पैसा भी पे किया है। तो मतलब कुछ जो है वो फ्री यूट्यूब से सीखे हैं, और कुछ जो है पैसे देके सीखे हैं। तो सिर्फ सेकंड ईयर में है और सीखने की लगन इतनी है कि लगभग मशीन इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर या प्रोग्रामर को जितने भी टूल्स लगते हैं उन्होंने अभी से ही सीख लिए हैं वो। और उसने अभी से एक वेबसाइट बनाई है जो कि वो लोड करने के चक्कर में है, और मेरा ख्याल है 20 तारीख के पहले वो वेबसाइट लोड हो जाएगी। तो मैं ओके फिर सर। नूमन से बोल निवेदन करूंगा कि वो वेबसाइट की लिंक जरूर शेयर करे ग्रुप में। ओके सर। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा निमन पहले, फिर आप आपका जो है संवाद जारी रखिएगा। तो मैं ओके आपसे सर। सबसे पहले ये पूछूंगा कि आप अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले बताइए। मेरा नाम नुमान खान गोरी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में मतलब मेरा वन भाई है और एक सिस्टर है, मतलब हम 3 लोग हैं। ओके। एक भाई है और एक बड़ी सिस्टर है और एक मैं हूँ बीच में। और एक मिडिल क्लास फैमिली है। पापा गल्फ गल्फ कंट्री में वर्क करते हैं, मतलब जॉब है उनकी एज अ वर्कर। दैट्स ऑल। अच्छा, तो आप गेसू में कैसे आ गए? सपना तो मेरा आईटी में जाने का था मगर सर आ गए बस गेसू में। गेसू में आ गए, कोई बात जे डबल नहीं। ड्रॉप दिया था, क्लास 12 पर ड्रॉप दिया था आईटी प्रिपरेशन के लिए, मगर एडवांस में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर प्लान बी गेसू। मतलब अच्छा, इसमें फिर हो गया था, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल गया था। मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, इसलिए फिर मैंने इसको ले लिया था। तुम्हारा जेई में कौन सा रैंक था? मेरा जेई में 92 परसेंटाइल था मेरा जे डबल मेंस में। और करीबन 62 या ऐसा कुछ रैंक था, 62,000। आपको दूसरे अच्छे कॉलेज में मिल सकते थे, आप गए नहीं हुआ? मेरा मतलब मैंने काउंसलिंग का मतलब ऐसा भरा था मैंने। एमपी काउंसलिंग इस तरह से भरी थी मैंने कि यार मुझे आई नीट मिल जाएगा, एनआईटी मिल जाएगा मुझे। अच्छा। मुझे उम्मीद एनआईटी से थी। मुझे लगा नहीं था कि मुझे एमपी में किसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। अच्छा, पर फिर कोई नहीं बात हुआ। नहीं। फिर लाइफ नहीं कभी हुआ। कभी हाँ। लाइफ कभी कभी बहुत बड़े लेसन सिखाती है। लोग छोटे छोटे कॉलेजेस से सीख के भी हम्म। अपने गेसू में भी बहुत बड़े बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। अगर सर जैसे कि हम गेसू। हाँ, अगर गेसू में नहीं आता ना तो मैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरफ मैं सीख तरफ नहीं जाता। फिर बड़े कॉलेज में जाता तो वो एक अलग लेवल पे जाता, मैं अलग लेवल कुछ अलग करता। अभी भी करोगे भाई, अभी निराश हम्म। मत हो, अभी भी करोगे। अभी भी तुम काफी अच्छे लेवल पे हो। हाँ तो हमें ये बताइए कि आप मशीन लर्निंग और पाइथन आपको सीखने की फर्स्ट ईयर से ही इतनी जल्दी आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली कि आपको पाइथन और मशीन लर्निंग सीखना है? सर 11th 12th से मेरा सोच रखा कुछ बड़ा करना है। इसके लिए मुझे आईआईटी में जाना है मैंने आईआईटी अच्छा। की प्रिपरेशन कर दी, पर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्लान बी। मैं टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी लीडिंग टेक्नोलॉजी चल रही है। मुझे आईआईटी से करना था ये सब जो भी चीज़ें कर रहा हूँ मैं। मुझे कॉलेज से करना था मगर वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मुझे पता था कि यार अब दूसरे कॉलेज में जाना है और खुद से मेहनत करनी पड़ेगी अब तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें और सर्च कर रहा था। मैं टेक्नोलॉजीज के बारे में तो मैं सर्च कर रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है अलग। तो ये किसने बताया कि तुमको यही सीखना है टेक्नोलॉजी में, पाइथन ही सीखना है या मशीन लर्निंग ही सीखना है, ये गाइडेंस किस? मेरे पास गाइडेंस तो नहीं था। मैंने गूगल से सर्च किया सब ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने गूगल से सर्च करी है।
अच्छा। गूगल पे ब्लॉग्स पढ़े बहुत सारे मैंने, न्यू टेक्नोलॉजीज कैसे आ रही है, किस तरह से मतलब सैलरी मिलती है, ओके कंपनी किस तरह से वर्क करती है। सबसे मुझे जो गूगल गूगल कंपनी जो है ना, सबसे बड़ा ज़्यादा इंप्रेस हूँ गूगल कंपनी से मैं शुरुआत से। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इन सब से मैं इंस्पायर्ड हूँ। इसलिए क्लास अच्छा। 11 जब जब मैंने एक प्रोग्राम में कदम रखा था ना, तब इनके बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था कि किस तरह हाँ। से ये गूगल कंपनी स्टार्ट हुई, किस कौन सा फ्रेमवर्क यूज होता है, कौन सा लैंग्वेज यूज होता है। तो मैंने शुरू से इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और मुझे ये था कि हाँ मुझे ये सब सीखना है, जो भी यूज होता है ना, मुझे सब कुछ सीखना है। तो लेकिन ये जितना आपने कोई किताब वगैरह पढ़ी है इसके बारे में, गूगल के बारे में या बिल गेट्स के बारे में, नहीं मेरे पास मैंने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में? नहीं बुक्स तो नहीं है मेरे पास, मैंने ऑनलाइन पढ़ा जो भी पढ़ा है। इनके बारे में जो भी जाना है उनके ब्लॉग से, गूगल पे सर्च करता हूँ और विकिपीडिया से एंड यूट्यूब चैनल से, सब यहीं से अच्छा। पढ़ा है मैंने। तो अच्छा, तो आपको कोई गाइडेंस भी नहीं था और आपने सब अपने आप ही हम्म, ये शोध लगा के, R&D कर हाँ करके जो है आपने अपने आप से ही सीखा? हाँ, ये सब मैंने अपने से आपसे सीखा है। मेरा एक और था ड्रीम एथिकल हैकिंग में, मैंने एथिकल हैकिंग के लिए भी अप्लाई किया था, मगर उसकी फीस जो बहुत ज़्यादा जा रही थी मेरे लिए। अच्छा। या तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाना था या मुझे एथिकल हैकिंग में जाना था। दो ऑप्शन थे मेरे पास कि ये दोनों रीडिंग अच्छा। टेक्नोलॉजी है। मगर फिर एथिकल हैकिंग में मुझे लगा कि यार बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब पेमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है उसमें, मुझे सस्ते में कुछ मिल नहीं रहा था। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बहुत जगह एनरोल किया मैंने, और बहुत ज़्यादा एनरोल कर करके मैंने बार्गेनिंग करी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने एनरोल किया एक कोर्स में, 15,000 का मुझे कोर्स पड़ा एट लास्ट। फिर मैंने उसमें वो ले लिया था मैंने, अच्छा। इंटेलीपेड से। अच्छा, तो आप थोड़ा एथिकल हैकिंग के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ मैंने एथिकल हैकिंग का एक कोर्स ले रखा है, 1200 रुपीज़ का मैंने लिया था, FN करियर्स का। हाँ। तो अब सिंपली बग, उसमें बहुत सारे रेड रेड अटैकर होता है, वाइट अटैकर होता है, ओके। तो ये होता है कि आप एथिकली कुछ काम कर रहे हो, मतलब कोई कंपनी है उसके बग्स निकाल के दे रहे हो आप उसको, क्या उसमें क्या खराबी है उसके कोड में, ताकि उसको कोई हैक कर सकता है, कोई हाँ। डेटा को ब्लीच कर सकता है। सो आप सिंपली वो ए- कर रहे हो कि वो उसको बता रहे हो कि खराबी क्या है। बग बाउंड्री प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो उसी लिए मैंने वो अप्लाई किया था कि बग बाउंड्री प्रोग्राम में मैं करूँगा और थोड़ा पैसा कमाऊंगा उससे मैं। मेरा अभी मोटा तो यही था। रिसेंटली फेसबुक ने एक बंदे को बग फाइंड करने का $7,500 दिया है ना, पेपर में न्यूज आया था उसके बारे में। हाँ तो मैं भी इसी चीज से इंस्पायर्ड हूँ। पेपर में जो न्यूज आता है ना कि वो बग बाउंटी निकला, ये बग निकाला गया, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, तो उसी चीज से इंस्पायर। हाँ। और नेक्स्ट थिंग, जब मैं कोचिंग पढ़ रहा था IIT की, तो IIT की मैं कोचिंग पढ़ रहा था, तो बीच में एक बंदा था जो 10th क्लास में था, उसने इनरोल किया था IIT के लिए। तो उसका सिलेक्शन हो गया था एप्पल कंपनी में, क्योंकि उसने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जो हैक ना हो सके, मतलब कुछ कुछ ऐसा बनाया था उसने कंपटीशन के अंदर। मुझे आइडिया नहीं क्या बनाया था उसने, पर उससे एप्पल में उसका सिलेक्शन हो गया था। तो इंडियन था क्या वो? हाँ वो इंडियन ही था। अच्छा अच्छा। वेरी वो गुड वेरी गुड। वो इंदौर का ही था वो। मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर हाँ उसका एप्पल में उसने कुछ ऐसा कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन हो गया था एप्पल में। तो अभी वो इटली में कॉलेज में पढ़ रहा है। अरे तो वो वाह, भी, तो मतलब आपको ये सब चीजें शुरू से इंस्पायर कर रही है, मतलब हाँ ये लोग सब तो इंस्पायर कर रहे हैं आपको? तो ये चीज़ें मुझे इंस्पायर कर रही है और मुझे भी कुछ बड़ा करना है, इसलिए मैं सीखता जा रहा हूँ बस अभी तो। तो और जरूर, आपको जब इतना ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट था तो आप कंप्यूटर साइंस में क्यों नहीं गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों गए? वो कंप्यूटर साइंस मुझे मिला नहीं। क्यों, और अभी मुझे छोटे कॉलेज में चले जाते आपको कंप्यूटर साइंस में ही जाता? तो मुझे नॉलेज नहीं था ना इतना कि यार, मुझे बस ये था कि हाँ बस कॉलेज में जाना है। कॉलेज का भी मतलब क्रेज था ना, कॉलेज में जाने का, बड़े कॉलेज में जाने का क्रेज था वो। अच्छा। वेरी गुड। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लैंड हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हम्म बच्चे भी मतलब काफी कंप्यूटर में काफी अच्छा करते हैं। हम्म। और तो ये है कि मेरा कहीं कहीं हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने AI भी लिया है कि मैं अच्छा। रोबोटिक्स में जाना है, तो रोबोटिक्स में हार्डवेयर पे भी वर्क होगा एंड मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम भी उसमें लगेंगे। बराबर है, तो बिल्कुल सही। इसलिए तो ये मैंने कोर्स ले लिया था पहले, ज्वाइन करने से पहले गेसु को। तो इस वजह से फिर मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन मिल गया, तो अब प्रोग्रामिंग अपने को आती है। एंड ये मैंने कोर्स में इनरोल कर रखा है AI के लिए। नाउ आई कैन गो फॉर इट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग आती है ढंग से, किसमें किसमें आती है? मैंने स्कूल में C++ और जावा सीखा था, ठीक है। हाँ। वो तो अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं है उस लैंग्वेज में मेरी। हाँ पर वो आती है। एंड पाइथन अभी, पाइथन रिसेंटली पाइथन चल रही है, तो पाइथन में हाँ, अच्छे से पाइथन में आती है मुझे। एंड हाँ। फिर उसके बाद मैंने जेंगो फ्रेमवर्क सीखा।
एंड फिर ज़रूरत के हिसाब से मैं सीखता गया। जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट था, एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास कि एंड्रॉयड में एप्लीकेशन बनाना है। मुझे आता नहीं था बनाना, बस आया मेरे पास प्रोजेक्ट के 5000 रुपीज़ में मेरा प्रोजेक्ट आया। मुझे आता नहीं था, मगर फिर भी मैंने उसको लिया। मैंने बोला जावा आती है, एंड्रॉयड अपन कर सकते हैं। तो फिर मैंने गूगल गूगल कर करके, यूट्यूब कर करके मैंने पूरा एंड्रॉयड सीखा और फिर उसका एप्लीकेशन बना के दिया। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। सो आपने 18 साल की उम्र में 5,000 रुपये कमाई कर ली। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताइए कि पाइथन में आपने क्या-क्या सीखा है? पाइथन में डाटा साइंस के टूल्स सीख करके मैंने वो पांडास, स्काईपाई एंड नमपाई, मैटप्लॉटलिब, ये सारी चीज़ें। सीबॉन सीखा है आपने? हाँ, सीबॉन भी मैंने सीख रखा है। इसके अलावा कोई लाइब्रेरी जैसी जो जो वो टफ और आपने सीखी है पाइथन की? नहीं, पाइथन में मैंने डाटा साइंस की जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने सीखी है। और अच्छा, प्रोग्रामिंग तो, और सबसे पहले प्रोग्रामिंग सीखी थी, फिर मैंने कोर्स लिया तो उसमें मुझे प्रोग्रामिंग से पहले मतलब डाटा साइंस के बारे में नहीं पता था, बस पाइथन सीखी थी पहले मैंने। एंड हुँ, देन उसके बाद सारे मैंने टूल्स सीखे डाटा साइंस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। कितने दिन की ट्रेनिंग ली है आपने पाइथन की? पाइथन की अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स और 3 to 4 वीक्स। अच्छा। अच्छा, अब आपने जो पीपीटी बनाई है वो खोल के बताइए कि आपने कौन-कौन से कोर्सेज़ अभी कंप्लीट कर लिए हैं और उनको कैसे किया और हर एक को करने में कितना टाइम लगा और ठीक है उनके सर। सोर्सेज़ क्या-क्या थे आपके सीखने के? ये ओके सब सर। हमारे जो आज व्यूअर्स हैं उनको बताइए। ठीक है। ओके। सो हाँ, हाँ, व्हाट आई दिख रहा लर्न, है। बोलिए, दिख रहा बोलिए, है सर। बोलिए। सबसे पहले तो मैंने हाँ, ये जो कोर्सेज है रीशफल है, मतलब ऊपर नीचे हैं, ठीक है ना। हाँ, कोई मैंने बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, jQuery, Ajax ये सीखा था। ये मैंने सब बुक से सीखा है। ब्लैक बुक अच्छा, ये बुक HTML5 से। आपने हाँ, ब्लैक इसकी किताब खरीदी है आपने? हाँ, इसकी पर ये किताब तो भी ली थी मैंने। मेरा ख्याल है काफ़ी मोटी बुक आती है। हाँ, ये बहुत मोटी है, मेरे पास पड़ी हुई है। तो ये इतना कैसे पढ़ लिया आपने इतना सब? ये ये कुछ कुछ पढ़ रखा था मैंने क्लास 8 में, मतलब क्लास 8 में कोर्स में CBSE स्कूल से हूँ, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह ये क्लास 8 में पढ़ाते हैं। अच्छा, तो मेरे को जहाँ तक मालूम है सबके सब टूल जो है किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्लास है, ये कुछ कुछ काम में आते हैं। बताएँगे किस काम में आते हैं हाँ, सारे के सारे टूल? ये HTML, CSS, जावा सिंपली अपनी वेब पेज फ्रंट एंड के काम में आते हैं। वेबसाइट जो बनाते हैं उसका फ्रंट एंड किस तरह से दिखेगा वो उस काम में आते हैं। हाँ, ठीक है। एंड और PHP अपन, पीएचपी किस PHP बैकएंड में काम में आती है। और जेक्वेरी किसके काम में आती है? जावास्क्रिप्ट jQuery मतलब एक क्लास है, मतलब जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन jQuery है। फिर एजेक्स डाटा शेयर करने के काम में आता है पोस्ट के थ्रू। जो हमारा बैकएंड में एपीआई जो है, बैकएंड जो है, बैकएंड के साथ हमारा फ्रंट एंड को कोई भी पोस्ट के थ्रू डाटा भेजना होता है, उसके लिए अपन एजेक्स को यूज करते हैं। अच्छा, और वेरी एक, गुड। अच्छा, वेरी गुड। और बताइए और कौन-कौन से कोर्सेज़ सीखे आपने? ये सारा तो करीब-करीब फ्रंट एंड का हो गया। हाँ, ये करीब करीब सारा फ्रंट एंड का हो गया। और आपने मिडलवेयर और बैकएंड में क्या-क्या सीखा है? बैकएंड में मैंने सीखा है जेंगो। अच्छा, ये जेंगो भी मैंने फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बाद ही सीखा है। कि यार मॉडल्स बना तो लिए मैंने, उसको डिप्लॉय करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो डिप्लॉय करने के लिए फिर मैंने जेंगो सीखा था। तो ये एंड फिर जांगो एग्ज़ैक्टली क्या काम में आता है? ज़रा थोड़ा डिटेल में बताएँ हमारे व्यूअर को। जेंगो जैसे कि कोई वेबसाइट है, फ्रंट एंड तो आप बना लोगे, HTML से जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड बना लोगे, पर उसका बैकएंड मतलब डेटा जो होगा, डेटा कहाँ से कैप्चर कर रहा है वो, पीछे बैकएंड में क्या चीजें हो रही है, जैसे कोई मॉडल लगा रखा है आपने, तो वो किस तरह से वर्क कर रहा है, किसी बटन पे आप क्लिक कर रहे हो तो न्यू पेज पे जा रहे हो, या फॉर्म भर रहे हो तो डेटा कहाँ जाके सेव होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे जेंगो के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे बैकएंड मतलब एक चीज समझ लो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हमारी बॉडी हो गई, एंड उसका हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन जेंगो है। तो ये जेंगो से हम लोग क्या फ्रंट एंड नहीं बना सकते हैं? अगर हमको एचटीएमएल यूज़ नहीं करना है, तो प्योर जेंगो यूज़ करके हम फ्रंट एंड नहीं बना सकते? नहीं, प्योर जेंगो यूज करके तो नहीं बना सकते। तो एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट लगाना ही पड़ेगा आपने हाँ, बोला। लगाना पड़ेगा, या रिएक्ट यूज कर सकते हैं हम इसमें फ्रंट एंड के लिए। हाँ, और हमको अगर एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना हो तो क्या ऑप्शन है हमारे पास फ्रंट एंड डेवलप करने के? रिएक्ट आप यूज कर सकते हो। हाँ, तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं फ्रंट एंड मतलब जो यूजर फेस जो हमारे स्क्रीन पे दिखता है या जो हम
सबसे पहले जब वो डालते हैं, मतलब यूआरएल, मतलब जब हम किसी भी जैसे www.google.com डालते हैं और जो पेज हमारे सामने आता है, और उसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं, तो जो जो पेज सामने आते हैं, जैसे आप अमेजोन पे जाते हैं तो कोई कोई आप किसी प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट का पेज सामने आता है, फिर और कोई क्लिक करते हैं तो फिर कोई और पेज आता है। तो वो जो सारे पेज हैं उनको हम जो है फ्रंट एंड बोलते हैं। तो जो न्यूमन नुमन है, इन्होंने HTML CSS और जांगो का यूज करके कंप्लीट एप्लीकेशन बनाया है। ठीक है। और बताएं आगे, और क्या क्या सीखा आपने? ओपन सी डीप लर्निंग के साथ मैंने ओपन सी कंप्यूटर विजन सीखा। ये है आप कि आप 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 थोड़ा लाइन से चलिए। मशीन लर्निंग में क्या सीखा? हाँ, मशीन लर्निंग में सारे मॉडल सीखे। सबसे पहले होता है उसमें लॉजिस्टिक और सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल हो गया, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया। ओके, सुपरवाइज, मेनली सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में वर्क करते हैं। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, 3 तरह की हाँ लर्निंग होती है मेनली। हाँ फिर सुपरवाइज में ये होता है कि डेटा हमें देते हैं, डेटा हमें प्रीवियस डेटा हमें पता होता है, उसी उनकी बेसिस पे हम नई चीज़ों को ट्रेन करते हैं, अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, और जो भी प्रिडिक्ट करवाना, जैसे कि मान लो हाउसिंग के प्राइसेस हमारे पास, मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी हाउस है, स्क्वायर एरिया उसका, वो कितने में बिके, हमारे पास उसका डेटा पड़ा हुआ है। तो उसका डेटा पड़ा हुआ है, हमें प्रिडिक्ट करना है कि अब इस ईयर में कितने के प्राइस, वही वही इसका स्क्वायर ऑफ प्लॉट कितने का मिलेगा, तो हम मॉडल की तरफ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमें इस रेंज में मिल जाएगा घर इस ईयर में। अच्छा। और फिर अनसुपरवाइज आपने, हाँ बोलिए बोलिए, अनसुपरवाइज के बारे में बोलिए। अनसुपरवाइज लर्निंग ये है कि सिंपली हमें उसे कुछ देना नहीं पड़ता, वो अपने आप से क्लस्टरिंग करता है, सिंपली क्लस्टरिंग करता है, वो बांटता है चीज़ों को। जैसे कि हमने बहुत सारी इमेजेस दे दी उसको, कैट की, डॉग की। ओके, तो ये क्या करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द उसके फीचर्स को उसको बांट देगा, सिर्फ कुछ चीज़ प्रेडिक्ट नहीं करेगा हमारे लिए, सिर्फ चीज़ों को वो डिस्क्रिमिनेट कर देगा एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ हाँ फीचर्स। हाँ, क्लस्टर बना देगा मतलब। हाँ, क्लस्टरिंग कर देगा उसको। और आपने डीप लर्निंग और ओपन सीवी में क्या क्या सीखा है? डीप लर्निंग में कन्वोल्यूशन नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एंड देन और चीज आती है उसमें TF लर्न के थ्रू, और टेंसरफ्लो। मेनली डीप लर्निंग का मैंने फ्रेमवर्क जो सीखा वो टेंसरफ्लो सीखा, टेंसरफ्लो के अंदर पूरा मैंने अच्छा। सीखा। और आपने टेंसरफ्लो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP सीखा है कभी? NLP? यस सर, NLP सीखा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और टाइम सीरीज, ये सब सीख रखा है। अच्छा। और आपने रेनफोर्समेंट लर्निंग में कुछ किया है? इन्फोर्समेंट लर्निंग का मुझे करना है अभी। इन्फोर्समेंट लर्निंग का मेरा आया नहीं, इसमें कोर्स में था नहीं, इसलिए मैंने वो चीज़ करी नहीं। वो चीज़ मुझे करना है अलग से, मतलब वो एक अलग बहुत ब्रॉड फील्ड है। अच्छा, मतलब अभी भी सीखने की बहुत इच्छा है। यस तो सर, मैं वो आपको, अपने व्यूअर्स को जो अभी अभी मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया, उनको बता दूं कि मशीन लर्निंग जो हम जब हम बोलते हैं, तो मशीन लर्निंग का मतलब होता है जो हमारे क्लासिकल अल्गोरिदम, मतलब जो जो हमारे कन्वेंशनल अल्गोरिदम है मशीन लर्निंग के, कन्वेंशनल या क्लासिकल एल्गोरिदम जो होते हैं उसको बोलते हैं हम, वो हम मशीन लर्निंग, मतलब उसको, उन एल्गोरिदम्स का पूरे झुंड को हम जो है मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो ये करीबन 2010 2011-12 के आसपास इसका ज्यादा फैलना शुरू हुआ था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अभी अभी हम लोग जो न्यूरल नेटवर्क जिसको बोलते हैं ना, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क, तो वो हमारा डीप लर्निंग कहलाता है। और ओपन सीवी क्या है? ओपन सीवी मतलब ये इमेज क्लासिफिकेशन में काम में आने वाला एक लाइब्रेरी है। ओपन सीवी ये भी एक पाइथन की लाइब्रेरी है। तो ये कंप्यूटर विजन है जिसको हम बोलते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन में काम में आती है। तो ये उसके लिए ये न्यूरल नेटवर्क नहीं होता है, ये सिंपल आपके मैट्रिक्स मैनिपुलेशन होता है थोड़ा, जिससे हम इमेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने डीप लर्निंग और ओपन सीवी में क्या क्या सीखा है? डीप लर्निंग में मैंने बताया, जैसे कि इमेजेस के ऊपर वर्क करना सीखा है मैंने। ठीक है, अच्छा। न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और TF लर्न के ठीक थ्रू। है। और ये सब जो ठीक है। सीखा है ना, वो टेंसर फ्लो के ऊपर ही सीखा है मैंने। बट फ्रेमवर्क जो मेन इस्तेमाल किया गया है वो गूगल का किया गया है, टेंसर फ्लो। और वेरी उसके गुड। ऊपर और उसके ऊपर उसको इजी करता है केरास, जो कि टेंसर फ्लो के ऊपर ही बना हुआ है। वेरी गुड। और आपने डीप लर्निंग और ओपन सीवी पे कोई प्रोजेक्ट किया है? हाँ, मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन का मैंने प्रोजेक्ट किया था। सिंपली मैंने क्या किया था, डेटा अपना खुद का बनाया था। एक तो सीफार, बहुत सारे डेटा सेट जो है सीफार 10 वगैरह, ये तो मैंने एज असाइनमेंट किए हैं।
बाकी मैंने खुद से अपना प्रोजेक्ट किया था, अपने फैमिली, जितने फैमिली मेंबर्स थे उनकी फोटो क्लिक किए और मॉडल को ट्रेन किया एंड देन उनको रिकॉग्नाइज करवाया ओपन सीवी की मदद से कि फैमिली मेंबर्स का ये कौन है, इस तरह से। अच्छा, वेरी गुड। तो पहचान लिया आपके प्रोग्राम ने आपकी माँ को, आपकी हाँ, बहन को? कुछ एक्यूरेसी थी उसमें, कुछ हद तक पहचान रहा था, कुछ हद तक नहीं। मतलब बहुत मुझे कितने कितनी एक्यूरेसी आई थी आपकी? मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी तो नहीं थी, अप्रोक्सीमेटली 60 to 670 ऐसी समथिंग समथिंग थी उसमें। मैंने अच्छा। वीजीटी 19 से भी उसको ट्रेन किया था, तो थोड़ी एक्यूरेसी और बढ़ी थी उसमें। अच्छा। ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू उसको ट्रेन किया था मैंने। अच्छा, वेरी तो गुड। तो आपने ट्रांसफर लर्निंग भी सीख रखा है? हाँ, ट्रांसफर लर्निंग मैंने सीख रखा है। तो अच्छा, ये बताइए, ये सब चीजें सीखने में कितना टाइम लगेगा टोटल? अगर हमारे अभी स्टूडेंट्स को सीखना है, जैसे अभी वो पाइथन तो सीख चुके हैं, हम्म तो अभी अब ये जितना भी आपने ये मसाला यहाँ पे दिखा रखा है, उसको हम्म अगर ढंग से सीखना हो तो कितना टाइम लगेगा? वो सब आपके ऊपर चीज का अलग अलग बताइए। हाँ, वेट डेडिकेशन के ऊपर मैटर करता है कि आप कितना डेडिकेटेड हो किसी चीज़ को सीखने के लिए। अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, जैसे मैंने मशीन लर्निंग को सीखा था, 6 वीक्स में मुझे टाइम लगा था मशीन लर्निंग सीखने के लिए। अच्छा। और डीप लर्निंग अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स, मतलब ये अप्रोक्स मुझे लगा था टाइम, बिकॉज मैं सीखता जा रहा हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है कि अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट कितना टाइम लगा था मुझे। मगर आप अगर सीखना चाहते हो, क्योंकि आप पर्टिकुलर चल रहे हो, पाइथन से चल रहे हो और सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैंने देखा सर के लेक्चर भी अटेंड किए मैंने 2-3। एंड जो मैंने 15,000 में पढ़ा है, ये कोर्सेस लिए हैं, वो आपको सर फ्री में दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने ये आप सीख सकते हो 6 वीक्स के में सीख सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली। और आपको इससे कम टाइम लगेगा अगर आप सीख रहे हो, डेली सीख रहे हो तो। मैं जब इसको सीख रहा था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी तो कंसिस्टेंसी बहुत कम बैठ रही थी मैं कंसिस्टेंट नहीं था सीखने के लिए। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छा। इशू आ जाता, कभी नेटवर्क इशू आ जाता था, कभी क्योंकि मेरे पास सिस्टम जो था पहले, वो उसका रैम भी कम था और उसका हार्ड डिस्क भी कम था, तो कभी कभार वो क्रैश हो जाता था। इसलिए बहुत प्रॉब्लम आती थी मेरे को मॉडल्स बनाने में। पर अभी मैं नया सिस्टम लिया है तो थोड़ा ठीक है। एंड नेटवर्क का इशू बता था, तो मुझे 6 वीक्स लगे हैं इसको सीखने में पूरा अच्छे से। पर हो सकता है आपको कम टाइम लगे। चलो, बढ़िया है। पर फिर भी मैं बताऊंगा कि जैसे जांगो को 3 वीक लगाए हैं, आपने मशीन हम्म लर्निंग को 6 वीक्स है, डीप लर्निंग को 4 वीक्स है, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपने काफी अच्छा टाइम निकाला है। मतलब ये जो टाइम आपने बताया है, ये काफी कम है, इससे थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगता है, इससे थोड़ा कम तो नहीं लगेगा। ये हम्म काफी अच्छा टाइम निकाला है आपने। तो ये 6 कोर्सेज को जो आपने 22 वीक, मतलब 5 महीना, 5 महीना किया है, तो मैं इसको मान के चलूंगा कि इसको 7 से 8 महीना लगेगा पूरा सीखने। हाँ, 7 से 8 महीने लग सकते हैं। मतलब ये देखिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये सब जो है हमारा एप्लीकेशन खड़ा करने में, मतलब फ्रंट एंड हम्म और थोड़ा ये सब के काम में आएंगे। एंड्रॉइड तो खैर आप ऑप्शनल है, एंड्रॉइड एंड्रॉइड मोबाइल ऐप की चीज है। पर ये एंड्रॉइड जांगो ऑप्शन। आपको सीखना ही पड़ेगा, तो जांगो भी अनदर एक आध महीना जांगो का पकड़ लो। और उसके बाद मशीन लर्निंग 6 वीक में करना बहुत मुश्किल है, तो इसको आप 6 वीक में, मेरा ख्याल है आप कम से कम 4 वीक और ऐड कीजिए, तो 10 वीक का ये आपका मशीन लर्निंग हो गया। और डीप लर्निंग 4 वीक में हो सकता है अगर ढंग से करें आप तो ये 22 वीक को, मेरा ख्याल है अगर आप 35 वीक कर दें, 22 वीक को 35 वीक्स, तो आप हम्म कंफर्टेबली विद असाइनमेंट कर सकते हैं इसको। तो 32 35 वीक मतलब आप लगा लीजिए कितने हो गए, अ, करीबन 8 8 महीना, करीब 8 महीना का अप्रोक्सीमेटली ये हाँ, लर्निंग है, 7 अगर आप ढंग से बैठ के करते हैं पूरा लगातार तो ये पूरा जो है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और पूरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का भी पूरा मसाला आपके सामने है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, jQuery, Ajax, और फिर ये जांगो जो है, तो ये आप पूरा, मतलब ये अगर इतना जो आप स्लाइड में दिए, इतना अगर आप सीख गए, तो आप एक अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। हम्म तो मशीन लर्निंग इंजीनियर का मतलब ये होता है कि उसका जो 20-25% जो होता है वो जावा डाटा साइंस होता है, और बाकी जो है डाटा साइंस के मॉडल्स के आसपास प्रोग्रामिंग करते हैं। वो डाटा साइंस का जो मॉडल यूज करने के लिए प्रोग्रामिंग होती है, तो वो करीबन 85 या 70% पार्ट समझ लो उसका, वो 70% होती है। तो मतलब मशीन लर्निंग प्रोफाइल में 70% पार्ट जो है वो हाई स्किल प्रोग्रामिंग का होता है, और आप मैक्सिमम 30% समझ लीजिए कि डाटा साइंस का पार्ट होता है। और मशीन लर्निंग और सिर्फ प्योर डाटा साइंस और मशीन लर्निंग, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग भी अच्छे से आती है और मशीन लर्निंग इंजीनियर आप बनते हैं,
तो डाटा साइंस इंजीनियर के मुकाबले आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर में अच्छी सैलरी मिलती है, और डिमांड भी जो है, नंबर ऑफ पोस्ट या नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती है वो भी जो है मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की ज्यादा होती है, क्योंकि वो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं ना, पूरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन, वेबसाइट पूरी की पूरी डेवलप करके देते हैं। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की डिमांड ही ज्यादा होती है। और ये जो पूरा मसाला नुमन ने डाल रखा है यहाँ पे, ये 8 महीने का करीब कोर्स है, तो आप करीब इसमें आप अच्छा प्रैक्टिस करके, प्रोजेक्ट करके आप अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद आपको फील्ड में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, पर आपको अगर जहाँ तक सीखने का सवाल है, इसको आप पूरा 8 महीने का मतलब हिसाब समझ लीजिए, पूरा अच्छा ढंग से करने के लिए। तो नुमन, अब आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं और इसके अलावा? ये है कि अगर आप डेडिकेशन सीखोगे, अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो टाइम तो लगेगा, मगर टाइम को मत देखो, आप जल्दी जल्दी सीखने का मत करो। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे ना तो और जल्दी सीखने का, जल्दी आपको गेन होगा चीज़ें। क्योंकि मैं जब ये सीख रहा था तो मैं जेंगो की जब सीख रहा था, जेंगो की एप्लीकेशन बनाई मैंने। एक सांस आस डॉट इन नाम से एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वो मैं बना के डाली है मैंने अभी प्लाज्मा डोनेट के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीज़ें मैंने करी है। मैंने एज अ फ्रीलांसर की तरफ मैं वर्क कर रहा हूँ अभी। मैं अभी सबको बोलता हूँ कि वेबसाइट बनानी हो, ऐप बनाना हो तो मेरे पास आइए। तो मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, इस पे मैंने बना के दिए उन्हें। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस आपकी जब भी होगी जब आप प्रोडक्शन में वर्क कर रहे हो, मतलब अच्छा। बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी आपकी। क्योंकि प्रॉब्लम्स अच्छा। आती है प्रोडक्शन में, आप डेवलपमेंट कर रहे हो अपने, सिर्फ अपने लिए कर रहे हो ना, तब तक आपके लिए एरर्स जो आएगी, चलो ठीक है एरर को कल सॉल्व कर लेंगे, उतना अच्छे से आप एफिशिएंटली सीख नहीं पाओगे, एरर्स को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। मगर आप जब किसी और के लिए वर्क कर रहे हो कि आप अब टाइम लिमिट आ गया आपके पास कि इतने टाइम में मुझे ये काम करके देना है किसी को, तो आप उतने अच्छे तरह से सीख सकते हो गूगल करके वगैरह। तो मैंने इसी तरह से ये सब किया है। वेरी गुड। और आप कुछ बताना चाहेंगे कुछ पर्सनल हमारे? टिप्स एंड ट्रिक्स है मेरे जो मैंने यूज करी है इसमें, ये हाँ सब हाँ सीखने के लिए। हाँ, बता दीजिए, बता दीजिए। मैं बताता हूँ। सॉरी। सो सम पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने खुद से बनाए हैं पर्सनली, माई पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो आपको फॉलो करनी चाहिए चाहो तो आप। ठीक है, ऑलवेज हैव अ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग। सबसे पहली थिंग, जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो हमेशा लर्निंग की एटीट्यूड रखो कि हाँ मुझे सीखना है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएगी, अब सीखने जब जाओगे नई टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। कभी ये सोच के मत सीखो कि यार मुझे जॉब के लिए करना है या फिर हमेशा करना है तो खुद के लिए करना है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ो हमेशा। ये चीज़ है। और नेक्स्ट थिंग, व्हाई आई वांट टू लर्न समथिंग। ये क्वेश्चन दिमाग में आना बहुत जरूरी है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ तो किस लिए सीख रहा हूँ, मुझे क्या करना है उससे लेकर, मतलब मेरा मोटो क्या है उसको सीखने का। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ सोच के करते हो कि हाँ मेरा मोटो क्लियर है कि हाँ मैं जेंगो सीख रहा हूँ तो मैं किस लिए सीख रहा हूँ, वेबसाइट बनाने के लिए या फ्रीलांसर वर्क पर या जॉब करने के लिए, तो किस लिए सीख रहा हूँ तो आप उस हिसाब से सीखोगे उस चीज़ को। जैसे मैंने जेंगो सीखा है एज अ फ्रीलांसर वर्क करने के लिए मैंने, तो और अपने मॉडल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए, तो मैं उस तरह से उसको सीख पाया हूँ और अच्छे से। अगर आप सिर्फ जॉब्स के लिए सीखोगे तो आप ज़्यादा थ्योरी फोकस करोगे एज देन प्रैक्टिकल। तो ये डिफर करता है बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट हाँ, थिंग जो, हाँ मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के माइंडसेट से सीखो, आप ये हाँ बोलना चाहते हैं, राइट? यस, रियल वेरी वर्ल्ड गुड। प्रॉब्लम माइंडसेट से सीखो आप कि हाँ मुझे इसको प्रोडक्शन में डालना है, कल मुझे इसको प्रोडक्शन में डालना है, आज जो भी चीज़ है तो आप साथ में उसके बग्स भी जो आते हैं ना, उन चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो साथ में। कि यार अगर कल को आप प्रोडक्शन डालते हो, कोई आपका हैक कर लेता है किसी चीज़ से या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन करके, तो उस चीज़ को भी मैं अभी से रिजोल्व कैसे कर सकता हूँ। तो आप जो सीखोगे ना तो पूरी तरह से प्रोडक्शन रेडी हो जाओगे आप खुद से भी अपना जेंगो एप्लीकेशन बना के डाल सकते हो। नेक्स्ट अच्छा। थिंग, फिक्स अ गोल टू बी अचीव एवरी वीक एंड मंथ। हमेशा गोल रखो, लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है कि हर वीक और हर मंथ का गोल रखो कि हाँ मुझे इतना अचीव करना है, एट लास्ट ऑफ दिस मुझे इतना अचीव करना है। मैंने भी बहुत सारे गोल्स रखे वीक्स में और मंथ में, पर कुछ अचीव हुए, कुछ होते हैं अचीव, पर कभी कभार सर्कमस्टेंसेस में अचीव नहीं हो पाते तो फिर अगले वीक्स में, मगर गोल होना चाहिए कि हाँ इतना तो मुझे अचीव करना है।
सो इसी तरह से आप पढ़ सकते हो, अच्छी अच्छी और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ऑलवेज ट्राई टू लर्न थिंग फ्रॉम बेसिक। कभी भी एडवांस लेवल पे आना उतना अच्छा नहीं होता, हमेशा बेसिक से सीखना चाहिए। मैं भी हर चीज़ सीखता हूँ। जैसे मैंने जेंगो सीखना स्टार्ट किया तो वापस मैंने बेसिक पे आया पाइथन पे और उसको नरिश किया अच्छे से, देन ओनली मैं जेंगो सीखा। अगर आपको पाइथन अच्छे से आती है ना तो जेंगो सीखने में उतना टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि जेंगो में क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है आपको, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, वो फ्रेमवर्क वो समझना है आपको। मेनली आपको जो कोडिंग करनी है, जो भी आपको लॉजिक लिखने हैं, वो तो आपको पाइथन में लिखने हैं, ठीक है ना। तो पाइथन आता है आपको तो आप सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि सारी फाइल जो थी वो उसमें होता है views डॉट py फाइल, है ना, urls डॉट py फाइल, उसमें प्रोजेक्ट बनता है, ऐप बनता है, बस कोई पता होना चाहिए। और किस तरह से आप टेम्पलेट को रेंडर कर रहे हो, जो HTML का जो रेंडर रेंडर कर रहे हो आप, वो किस तरह से रेंडर कर रहे हो, और रेस्ट एपीआई यूज कर रहे हो तो एंड पॉइंट क्या होगा उस रेस्ट एपीआई का, बस आपको वो पता होना चाहिए। बाकी तो आपको सब हो जाएगा। तो बेसिक पता होना चाहिए, अगर बेसिक पता है आपको तो डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीखने में। नेवर लर्न स्किल्स विदाउट इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना इंटरेस्ट से कुछ नहीं सीखना चाहिए। मैंने भी, मुझे मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया, तो मैं ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाया इस चीज़ में। अगर मेरा कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज़ मैंने नहीं की। जैसे कि एक चीज़ें आती एथिकल हैकिंग, मेरा शुरू शुरू में मेरा इंटरेस्ट था इसमें, पर जैसे मैंने स्टार्ट करना इसको लर्न करना स्टार्ट किया तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें तो फिर मैंने बोला कि यार अपने बस की नहीं है ये, तो मैंने उसको छोड़ दिया फिर। लर्न स्किल फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्किल अपने लिए सीखो, दूसरों के लिए नहीं। मतलब आप जॉब के हिसाब से सीख रहे हो स्किल्स को तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप जॉब में कर रहे हो तो एक लेवल तक आप उसको सीख सकते हो, उससे उससे आगे आप बढ़ोगे नहीं। इसके मुझे जॉब के लिए सिर्फ जेंगो इंपॉर्टेंट है तो मैं जेंगो ही पढ़ूंगा, ये चीज़ होता है। ये चीज़ माइंड में आती है। तो ये चीज़ है कि आप अपने लिए पढ़ो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ो कि हाँ मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मुझे सीखना है ये बस। आप इस चीज़ के लिए उस नई स्किल्स को सीखो तो आप अच्छा ज़्यादा ग्रैब कर पाओगे, और अपने अपने तरफ से भी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट थिंग, इफ लर्निंग कोडिंग स्किल ट्राई टू लर्न विद डॉक्स। ये मैंने मिस्टेक करी थी जब मैं पाइथन वगैरह सीखना स्टार्ट किया था, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन को नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर्स को देख रहा था। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मुझे पढ़ना नहीं आते थे। फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना सीखा और सिंटेक्स, फिर क्योंकि सिंटेक्स ऐसी चीज़ है जो कभी याद आ जाते हैं, कभी याद नहीं रहते हैं, और रट नहीं सकते आप सिंटेक्स को। तो बहुत सारे सिंटेक्स है जो मैं भूल गया था और कभी कभार भूल जाता हूँ। तो वो डॉक्यूमेंटेशन से आप जल्दी ग्रैब कर सकते हैं वो चीज़ें। और वो चीज़ें जो होती है वो जिस बंदे ने वो लैंग्वेज को बनाया होता है उसने डॉक्यूमेंटेशन बनाया होता है, तो वो और अच्छे से आप उसको ग्रैब कर सकते हो थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट, आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना याद होना चाहिए अगर आप कोडिंग स्किल सीख रहे हो तो। ऑलवेज बी काम एंड पेशेंट व लर्निंग समथिंग न्यू, हमेशा पेशेंस रखनी चाहिए। कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो एकदम से आपको नई चीज़ आ नहीं जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, काम रखिए, तो आपको वो सीखने में अच्छा होगा। आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा देखिए उसको कि और समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से, तो आपको आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको एकदम से आ जाएगी। तो ये धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कीजिए। वो ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप। कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप बेसिक से सीखिए, बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल, तो धीरे धीरे इसको सीखना स्टार्ट कीजिए। ट्राई टू क्रैक द प्रॉब्लम स्मॉल स्टेप्स। कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आपको आपके सामने, चाहे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो, चाहे कोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे लॉजिकल प्रॉब्लम हो। मेरे इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। मुझे डेवलपमेंट करना आ गया था बट डिप्लॉयमेंट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और मैंने अभी सांस एकांश डॉट इन का प्रोजेक्ट था मेरा, एक फाउंडेशन का, तो वो मुझे देना था, डिलीवर करना था विद इन टाइम। मेरे पास टाइम था 24 आवर्स, पर मैंने उसको घिस घिस के एक्सपांड करके 48 आवर्स कर दिया था, क्योंकि डेवलपमेंट हो चुका था। डेवलपमेंट बहुत ईजी, डेवलपमेंट मैंने कर दिया था पूरा विद इन टाइम, मैंने डेवलपमेंट कर दिया। डिप्लॉयमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, बिकॉज डिप्लॉयमेंट मैंने कभी किया नहीं था। मैंने बहुत जगह से हेल्प ली डिप्लॉयमेंट के लिए, फिर हेल्प ले लेके मैंने डिप्लॉयमेंट किया, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी इससे डिप्लॉयमेंट करने के लिए कि आप डिप्लॉयमेंट किस तरह से कर सकते हो। फिर मैंने स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिप्लॉयमेंट किया कि हर एक स्टेप को चेक करता, फिर डिप्लॉय करता, फिर हर एक स्टेप को चेक करता, फिर एट लास्ट में सक्सेस मिली मुझे इसमें और डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली मेरा प्रोजेक्ट। ऑलवेज थिंक इफ आई कांट डू इट देन हु विल डू इट व्हाइल क्रैकिंग सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कोई भी आपके सामने डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है तो ये कोटेशन मुझे क्लास 11 12 में मुझे सीखने को मिला था। ये मैंने सीखा था। कोटेशन बहुत सारी मेरी कॉपी के पीछे लिखा होता है कोटेशन कि यार अगर आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा ये। और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं इस टाइम पे, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं नहीं तो कौन करेगा सॉल्व, मुझे ही करना है सॉल्व। सो आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं आप तो।
और लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। अगर कंसिस्टेंसी आपने बिगाड़ी तो आप मतलब बहुत बहुत ज़्यादा लॉस कर दोगे, टाइम का भी लॉस होगा उसमें, और आपका जो स्किल सीख रहे हो आप बहुत पीछे हो जाओगे स्किल सीखने में। सो कंसिस्टेंट रहना है। और नेक्स्ट थिंग, अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो, तो उसमें कोड कोड होता है उसमें। तो सो आप क्लास कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट की क्लास और एक फंक्शन दोनों तरह डिफाइन कर सकते हो एज अ डिफॉल्ट। और बहुत सारे तरीके होते हैं उसमें एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ों को, कंपोनेंट को, जो आप app.js फाइल में लेकर उसको पे रेंडर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये है कि आपको कोड कोड बनाने में भी आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आपको सारे तरीके आने चाहिए कोड बनाने के, मगर आपको एक एक कोड ऐसा आना चाहिए जो अच्छी तरह से आना चाहिए आपको, कोड कोड बेस जिसमें आप कोडिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो कोड आपको अच्छे से, इसमें भी कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी कि मैं अगर इस तरीके से कोड लिख रहा हूँ तो मैं आगे भी इसी के तरीके से लिखूंगा। अगर इसमें कोई बग्स आया तो आप उसमें मूव कर सकते हो, मगर जब तक वो कोड ठीक है, कोड बेस ठीक है कि हाँ मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ये अच्छे से कोडिंग हो रही है, कोई बग नहीं है इसमें, तो उसी उसी सॉरी। कंसिस्टेंसी रखिए। ये टाइम वेस्ट करती चीज़ें, तो मैंने जब रिएक्ट सीखना स्टार्ट किया था मैंने, तो मुझे ज़्यादा टाइम ये समझने में चला गया था मेरा कि मैं कौन सा कोड बेस यूज़ करूँ, क्योंकि हर वीडियो लेक्चर में मुझे एक अलग कोड के थ्रू कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना सिखाया जा रहा था। किसी में क्लास के नेम के थ्रू डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फंक्शन का नेम, नहीं तो नीचे एट लास्ट फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो इस तरह से मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है कोड में। ऑलवेज थिंक टू डिप्लॉय योर लर्निंग इन रियल वर्ल्ड। डिप्लॉय करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप रियल वर्ल्ड में किसी चीज़ को, अपनी लर्निंग को डिप्लॉय नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ पर हो, आप कहाँ पर हो, ठीक है ना। मतलब आपको कितना ये चीज़ आया है रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं करी, आपने कुछ नहीं किया मतलब, क्योंकि एट लास्ट आपको रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है। आप कुछ भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो एट लास्ट आपको रियल वर्ल्ड में ही उसको डिप्लॉय करना है। तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ मैं कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, मुझे इतना सीखना है उस टेक्नोलॉजी को कि मैं उसको डिप्लॉय कर सकूँ रियल वर्ल्ड के अंदर, और अपने खुद की प्रॉब्लम्स को कम से कम सॉल्व कर सकूँ उससे। नेवर गिव अप, कभी गिव अप मत करो। कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो कभी गिव अप मत करो, उसको सीखते जाओ बस। ऑलवेज सेलिब्रेट योर स्मॉल सक्सेस। जब भी आपको सक्सेस मिले, थोड़ी सी भी सक्सेस मिले, उसको सेलिब्रेट जरूर करो। एक मतलब सेलिब्रेशन का जो होता है ना कि हाँ मुझे सक्सेस मिली है तो बहुत खुशी होती है, तो उस खुशी को सेलिब्रेट करो, बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपको एक आप मोटिवेशन मिलता है। कैसे सेलिब्रेट करते हो? आप कैसे सेलिब्रेट करते हो सक्सेस को? सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए मैं अच्छी चीज़ें खाता हूँ, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बाहर की फास्ट फूड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सैंडविच, बर्गर और बेक समोसा, ये सारी चीज़ें मैं खाता हूँ। घर पर भी अच्छी चीज़ें बनवाता हूँ। एंड बहुत सारी नॉनवेज भी मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी मैं उसमें वो भी बहुत सारी चीज़ें खाता हूँ, जो मुझे पसंद है वो चीज़ें मैं खाता हूँ, और इस तरह मैं सेलिब्रेट करता हूँ अपनी चीज़ों को। वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग बता देता हूँ, मिस्टेक आई डन वाई लर्निंग। बहुत सारी मिस्टेक मैंने लर्निंग के थ्रू अपनी जर्नी में बहुत सारी मिस्टेक क्रिएट करी है, और मैं इससे बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। सबसे पहली तो नोट्स जो होते हैं, मैं कभी राइटिंग मतलब किस टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ तो मुझे बहुत जोर आता है लिखने में उस चीज़ को, उसका बैकअप लेने में बहुत जोर आता है मुझे। पर ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं हार्म करा है, इसने बहुत नुकसान करा है इसने मेरा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको नोट्स बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने ये नोट नहीं बनाए थे, इसलिए फिर बाद में जाके वापस मैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहता हूँ कि हाँ ये कैसे किया था मैंने, तो वापस मुझे वो वीडियो लेक्चर पर जाना पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी कि मैंने इनिशियल स्टेज में नोट्स नहीं क्रिएट करे उसके, ताकि मैं उसको फिर से रिवाइज कर सकूँ बाद में जाके जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़े। और नॉट टेकिंग ऑफ बैकअप ऑफ योर वर्क। जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे, असाइनमेंट बनाए थे, अभी मेरा सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया था, मतलब एसएसडी खराब हो गया था मेरे सिस्टम का। तो जिस वजह से क्या हुआ कि मैंने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, मैंने असाइनमेंट्स रेडी करे थे मैंने, और जितना भी मेरा लर्निंग वर्क था, और मेरे 2 दिन क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट भी थे, तो एज मैं फ्रीलांसर वर्क कर रहा था जब, तो वो सारे उड़ चुके थे, मतलब डिलीट हो चुके थे, क्योंकि मेरा एसएसडी खराब हो गया था। तो और वो उसका मैंने बैकअप नहीं लिया था किसी भी चीज़ का। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान करी कि हाँ मैंने बैकअप नहीं लिया था, इसलिए मुझे फिर से वो करना पड़ा, जितनी भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ इस चीज़ में मेरा। और लेक ऑफ कंसिस्टेंसी, शुरू में मैं मतलब कंसिस्टेंसी था मैं इतना पढ़ने के लिए, मतलब कभी कभी मैं कॉलेज की तरफ, बिकॉज कॉलेज में आ चुका था और पढ़ भी रहा था मैं, और कभी जब मैं स्कूल में था तो मैं सोच रहा था कि यार स्कूल का पढ़ते हैं, फिर इच्छा होती है कि यार नहीं, फ्यूचर का मतलब ये फ्यूचर में काम आएगा तो इसको पढ़ते हैं। पर फिर एग्जाम आ जाती है, फिर वापस वो पढ़ने लगा, तो कंसिस्टेंसी मेरी बिगड़ी बहुत ज़्यादा। और कॉलेज में भी, फिर कॉलेज में आने के बाद
भी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी मेरी रही है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा इसके लिए। जैसे मैं किसी चीज़ को पढ़ने के लिए छोड़ता तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता उस चीज़ को पढ़ने के लिए, फिर मुझे बहुत आगे से वापस प्रीवियस स्टेज से पढ़ना पड़ता है उस चीज़ को। अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें हैं टॉपिक्स है जो जिसको मैंने अंडर एस्टिमेट किया है। तो मशीन लर्निंग के बहुत सारे टॉपिक्स जैसे फर्स्ट में मैंने एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्या हो जाएगा तो यार बहुत ईजी है। पर फिर उसी टॉपिक में जब मैंने प्रैक्टिस करी उसकी, जब असाइनमेंट में प्रोजेक्ट दे रहा था उसका, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि यार मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, इस टॉपिक को मुझे वापस पढ़ना चाहिए। तो वापस मुझे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और टाइम स्टेज टॉपिक मुझे वापस पढ़ने पड़े। while learning AI, understand mathematics and data visualization, ये मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जब मैंने एआई पढ़ना स्टार्ट किया था। मैथमेटिक्स तो हाँ, मैथमेटिक्स आती थी मुझे, मगर अब मैंने जब कॉलेज से पहले पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे F1 स्कोर और स्टैटिस्टिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट थे और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट थे जो मैंने अभी तक पढ़े नहीं थे। हाँ, स्कूल लेवल का तो मैंने पढ़ रखा था जो मैथमेटिक्स थी, पर मैंने ये लैंग्वेज जो डीप लर्निंग के अंदर जो यूज होते हैं वो चीज़ मैंने नहीं पढ़ी। स्टैटिक्स, F1 स्कोर, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं थी, जो उनको मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि यार चलो बेसिक पढ़ लेता हूँ मैं, बेसिक बेसिक क्या होता है फॉर्मूला याद कर लेता हूँ, हो जाएगा सब कुछ। और डाटा विजुअलाइजेशन, इसमें भी मैंने ऐसा था क्या डाटा विजुअलाइजेशन करना, हो जाएगा जो भी होगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करी बाद में जाके, ये मेन चीज़ थी जिसने मुझे दिक्कत क्रिएट करी। फिर मैंने वापस इनको पढ़ना स्टार्ट किया, मैथमेटिक्स और डाटा विजुअलाइजेशन फिर से रिवाइज किया, तब जाके मुझे एआई उतना अच्छी तरीके से समझ में आया जितना अच्छी तरह से आना चाहिए। सो यही मिस्टेक्स थी जो मैंने करी अपनी लाइफ में अभी तक जर्नी में। ओके, और मिस्टेक करनी चाहिए, मिस्टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो मिस्टेक तो आपको मतलब करनी चाहिए, मिस्टेक से आप सीखते हो और आगे तक जाते हो। सही 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 बात है, बिल्कुल सही बात है। जितना जल्दी आप फेलियर देख लोगे उतने ज्यादा बाद में सक्सेसफुल होगे। हाँ, नुमान, ये आज आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 20। 20 की उम्र है आपकी? हाँ। अच्छा। तो मैं सिर्फ अभी इतना ही बोलना चाहूंगा कि 20 की छोटी उम्र में नुमान ने सब इतना सब सीखा, और अभी से ही वो जो है रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मतलब एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। वो लोग वो पैसा लेके, मतलब फीस लेके, मतलब लोगों को प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं। तो प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं, उसको डिप्लॉय करके दे रहे हैं। तो क्लाइंट जब भी फीस देगा ना, जबकि वो हाँ, जब डिप्लॉय होगा सेटिस्फाई सब। होगा। हाँ, डिप्लॉय होगा, क्लाइंट सेटिस्फाई होगा, तभी पैसा हाँ। देगा क्लाइंट। तो अगर इनको क्लाइंट पैसे दे रहा है तो वाकई इनका जो लेवल है, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी इन्होंने सीखी है, और उनको अगर पैसा मिल रहा है बाहर से, मतलब ये ऑब्वियस है कि उनका लेवल इन टेक्नोलॉजी में काफी हाई है। और उम्र देखिए, आप सिर्फ सेकंड ईयर में है, 20 साल के हैं। तो इतना छोटी उम्र में उन्होंने जब इतना अचीव किया, इतना सीखने का लगन मेरे को दिख रहा है। सभी आप सबको भी दिख रहा होगा कि नुमान में सीखने का काफी लगन है। उसके बाद जो भी उन्होंने सीखा, पूरा जो है विदाउट किसी गाइडेंस सीखा, पूरा वेब सर्च कर करके, ऐसा विदाउट किसी गाइडेंस। और जो उन्होंने आज सीखा वो वाकई जॉब मिलने के लिए काफी यूजफुल है। जॉब में यही सब टेक्नोलॉजीज यूज होती है। हम्म। तो मतलब ये वाकई काबिले तारीफ है जो अभी तक न्यूमन ने अचीव किया है। और अभी जो न्यूमन ने हमको जो अच्छे अच्छे काफी पॉइंट्स बताए हैं, जो लेसन्स दिए हैं, ये सब हमारे लिए सभी के लिए काफी वैल्यूएबल लेसन्स है। तो मतलब अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी जब जब हम सुनते हैं, तो इनमें से कई चीजें वो लोग भी रिपीट करते हैं। तो ये सुन के, मतलब एक 20 साल के लड़के के मुंह से ये सब सुन के, मतलब मुझे काफी आश्चर्य भी हो रहा है और काफी अच्छा भी लग रहा है। कुछ और बोलना चाहेंगे नुमाना? एक लास्ट स्लाइड है, ये हाँ। मोटिवेशनल के लिए ही है, सिर्फ मोटिवेशन है इसके लिए। जो मैं अपने लिए मोटिवेशन है, मतलब मेरा ये मोटिवेशन है, यही 3 पॉइंट जो है मेरे लिए मोटिवेशन है, जिसकी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है। ये है कि मैंने सब ज़रूरत के हिसाब से भी सीखी है और कुछ अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में। सॉरी। क्लास 10th और 11th में ही मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ अचीव करना है, बड़ा अचीव करना है, तो मैंने तब से सीखना स्टार्ट कर दिया था ये सारी चीज़ें। तो ये 3 पॉइंट्स है। आई डोंट नीड मनी फॉर लर्निंग, ओनली वांट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। क्लास 11th 12th में मेरे पास पैसा नहीं था, और अभी पैसा तो अभी भी नहीं है, मगर ये है कि हाँ, गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ है मतलब अपने पास। अब आपको जो भी सीखना हो आप सब कुछ सीख सकते हो, बड़ी से बड़ी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो, 1 करोड़ का पैकेज भी हायर कर सकते हो। आपको किसी बड़े कॉलेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने सीखा है अपनी इस जर्नी में, कि आपके पास लर्निंग करने के लिए पैसा की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई स्किल सीखनी है,
गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये देते हैं ट्रेनिंग। सो आप जाके वहाँ पे सीख सकते हैं। बस ये है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए अपने ड्रीम की तरफ। अपने ड्रीम को पाने के लिए आपका एटीट्यूड जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए, आपको डेडिकेटेड होना चाहिए उसके लिए, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। इन जर्नी ऑलवेज रिमेंबर हु यू आर, व्हाट यू वांट टू बी। अपनी जर्नी में हमेशा याद रखना कि आप कहाँ पर हो अभी और आपको कहाँ पर जाना है। ये चीज़ हमेशा आपको मोटिवेट करेगी कि मुझे उस पोजीशन तक जाना है और अभी मैं यहाँ हूँ, तो मुझे और मेहनत करनी है और हार्डवर्क करना है मुझे भी। सो मैं भी उस जो जिस पोजीशन को मैंने सोच रखा है क्लास 11-12 में, उस पोजीशन तक मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ, तो मुझे भी बहुत मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, वो मैं करते जा रहा हूँ हार्डवर्क उस पोजीशन को पहुंचने के लिए। ऑलवेज बी मोटिवेटेड बाय थिंकिंग अबाउट योर गोल्स। अपने गोल्स को हमेशा अपने दिमाग में रखो कि मुझे ये गोल अचीव करना है, और अपने गोल्स को बहुत ज़्यादा बड़े रखो, जिसको अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है, मगर अपने गोल्स को बहुत बड़े रखो। यही आपको मोटिवेट करेंगे, आपको स्ट्रगल करने में, हार्डवर्क करने में। ये चीज़ें जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया ये सब चीज़ें सीखने के लिए, और मुझे भी बहुत ऊपर तक जाना है। और ये चीज़ें कि यार मैंने कभी जॉब के हिसाब से ये नहीं सीखा है। मैंने अभी तक अपना रिज्यूमे भी रेडी नहीं करा है, मैंने कभी अप्लाई नहीं करा जॉब के लिए। और मुझे आगे जाके मतलब इच्छा नहीं है बिल्कुल जॉब करने की। मुझे ये इच्छा है कि हाँ, क्योंकि मैं इंस्पायर्ड हूँ मार्क जुकरबर्ग और इनसे इंस्पायर्ड हूँ, और बिल गेट्स से, तो यार इनने भी कुछ किया ना अलग, तो मुझे भी ऐसा कुछ अलग करना है। बस इच्छा यही है, मेरा गोल यही है कि मुझे कुछ अलग करना है, बस जॉब नहीं करना है कभी। वेरी गुड, वेरी गुड, पसंद आया, वेरी गुड। तो अभी देखिए, ये जो नुमन ने अभी अपने सामने इतना ये पॉइंट्स रखे और इतना सब मतलब हमको अच्छी अच्छी बातें बताई और हमको एनलाइटन किया, तो इसके ऊपर मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और नुमन की जो अचीवमेंट्स हैं अभी तक की है, या उनकी जो सीखने की लगन है, वो सब भी हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है इन सब के बाद। तो मैं अभी ये जो अपने व्यूअर्स के लिए ओपन करूंगा कि उनको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो नुमन से तो वो बिल्कुल पूछिए। और ये मत देखिए कि यार ये नुमन सेकंड ईयर का है और भाई हमसे छोटा है तो हम इससे कैसे पूछे। पर ये देखिए आप कि इतनी छोटी उम्र में जब इसने इतना अच्छा अचीव कर लिया है, तो इसके पास इसको हमारे पास हमारे को देने के लिए भी काफी कुछ मसाला है इसके पास। तो ये हमको काफी कुछ हम इससे सीख सकते हैं। आप ऐसा सोच के इसकी उम्र या इसका ईयर ना देखते हुए आप इससे ओपनली क्वेश्चन पूछिए, ये मैं चाहता हूं अभी। तो अगले 10 मिनट अपनी फ्लोर को जो है क्वेश्चंस के लिए ओपन रखते हैं, तो जो भी पूछना चाहे वो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो एज ए फ्रेंड, मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है ना। एज ए फ्रेंड मुझे आपसे, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। हनुमान। हाय उद्देश। हाँ, मैं पूछना चाहता था कि आपने ऐसे ये सारी लाइब्रेरी सीखी है और मशीन लर्निंग वगैरह भी, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग भी सीखी है, इसमें अदर देन प्रोग्रामिंग और किन किन सब्जेक्ट्स का या फिर किन किन चीज़ों का नॉलेज लगता है? मैथ्स आई नो, अदर देन दैट इफ यू कैन टेल। मैथ्स के अलावा लॉजिकल थिंकिंग, आपके दिमाग में लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। अच्छा। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आगे जाकर काम आएगी। और नेक्स्ट थिंग ये है कि यार आपको विजुअलाइजेशन, डेटा को विजुअलाइज करने का वो होना चाहिए, किस तरह से डाटा को विजुअलाइज करते हैं। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा कि डाटा को किस तरह से विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है ना। आपको सर्कमटेंसेस पढ़ना आना चाहिए। ओके, थैंक्स। और खुद से मतलब डेटा से पहले आपको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए कि हाँ मेरा आंसर क्या आने वाला है। ये चीज़ है कि और कुछ कुछ नहीं है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में नथिंग, कुछ भी नहीं है। जैसे हम पढ़ाई कैसे करते हैं, सिंपली अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप को मशीन मानते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर क्या रहा है, वो मिमिक कर रहा है। हम मशीन को ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग जो है ना, वो जो भी इंसान जो काम कर रहा है, इंसान का जो ब्रेन है, वो पावर हम मशीन को दे रहे हैं ओनली। बस ये काम कर रहे हैं हम। तो हम मशीन को लर्न करवाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो उसके बारे में हमको सोचना है। हम किस तरह लर्न करते हैं, जैसे कि आप स्कूल लाइफ में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें पढ़े हो, साइंस मैथमेटिक्स, तो आप किस तरह से उसको रिवाइज करते हो, किस तरह से लर्न करते हो अपने आप में, उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, नॉर्मलाइज करके, है ना। वो सारी टेक्निक्स हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में इस्तेमाल करते हैं। बस उसको मशीन को कोरिलेट कर दो अपने आप से, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी वहीं पे। हाँ, और मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूँ कि जो आपकी इंजीनियरिंग की स्टडीज है, चाहे कोई भी ब्रांच हो आपकी,
पर जो आपकी इंजीनियरिंग की स्टडीज हैं उससे तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग काफी इजी और इंट्यूटिव है, काफी हाँ मजा भी आता है, रिजल्ट तुरंत दिखते हैं, और ये काफी इंजीनियरिंग की स्टडीज से तो काफी इजी है। ये अगर बहुत आप ज्यादा easy इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो तो ये सब कर ही सकते हो, है। ये चीज उसमें बहुत नहीं ज्यादा करना easy है ऐसा कुछ नहीं। है। ये चीज जो है ना, अभी मशीन लर्निंग का मतलब अभी ये हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, जब पहले जब प्रोग्राम नहीं होते थे, पाइथन नहीं था, कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, तब ये चीज हम पहले भी करा करते थे मैथमेटिक्स के थ्रू। तो सिंपली जो है ना, वो सॉरी। मैथमेटिक्स को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक लैंग्वेज के अंदर, या सिंटैक्स के अंदर। हमने कंप्यूटर को सिखा दिया ये चीज, सिंटैक्स के थ्रू हमने लॉजिक बना के मैथमेटिक्स के और फिट कर दिया उसके अंदर, और एल्गोरिथम वही है। एल्गोरिथम का बैकएंड जो है ना, आपको उस कॉन्सेप्ट में मिला, जैसे स्टैटिक्स का F1 स्कोर, या फिर नेव बेस्ड क्लासिफायर होता है डीप लर्निंग के अंदर। सो वो जो है ना, वो सिंपली नेव बेस्ड एल्गोरिथम जो था, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा नेव बेस्ड, वही वही चीजें उसमें पीछे डाल रखी है, और कुछ नहीं है उसके अलावा। मैथमेटिक्स ही है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंजीनियरिंग की जो मैथमेटिक्स होती है ना, सिर्फ वही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लेडीज की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है आज? जागृति, आपको क्वेश्चन नहीं है? यस सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए Yes, yes. पूछिए, आप आ रही है आवाज। यस सर, ये स्टोरी बहुत एक्सपायर करने वाली थी कि इतनी कम उम्र में ही इन्होंने इतना कुछ कर लिया। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। बस यही पूछना था कि ये सब आपने सीखा तो ये ओनली आपने इंटरनेट से या इसी से देख के करा केवल? हाँ, जब मैं सीखना स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, मेरे पास सिर्फ था तो गूगल था मेरे पास। मैं छोटी सिटी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बारे में उस वक्त इतना जानता नहीं था जब मैंने सीखना स्टार्ट किया। तो सिर्फ मैंने गूगल का हेल्प लिया, गूगल, यूट्यूब, और बस यही यही सारी चीज़ें। और मैंने बहुत सारे चैनल्स भी मैंने जो यूज़ किए इस लर्निंग के अंदर, वो सारे मैंने दे रखे हैं स्लाइड के अंदर, मैं बता रखे हैं। तो आपने अभी तक ये नहीं बताया आप कौन सी सिटी से हैं, नेटिव कौन सा है आपका? मंदसौर से हूँ मैं। मंदसौर, मध्य प्रदेश। हाँ, मंदसौर, मध्य प्रदेश। वेरी गुड। और नवे, आपको क्वेश्चन है कोई? एनी क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चंस? तो आई थिंक we'll stop here then. So, what I will I want to put a closing remarks that ये जो नुमन का स्टोरी आज हम लोगों ने सुना, तो ये आज सिर्फ छात्रों के लिए तो छोड़िए, हमारे लिए भी काफी इंस्पायरिंग है। और जो जो लर्निंग उन्होंने अपनी दी है आज, तो वो एक मतलब किसी भी प्रोफेशनल के लिए वो मतलब सक्सेस का मंत्र साबित हो सकते हैं। और मैं पर्सनली जो हूँ इतने जीवन के अपने इस मुकाम पे, मैंने बहुत कम ऐसे लड़के देखे हैं जो कि इतने कम उम्र में इतनी सीखने की लगन रखते हैं या जितनी इतनी मैच्योरिटी रखते हैं। तो जो नोमन ने आज अचीव किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और मैं नोमन को इतना ही बोलूंगा कि ये सब मतलब जो नोमन का इंटरव्यू हो रहा है, फिर सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इससे मतलब फूल नहीं जाने का, ये तो सिर्फ एक छोटा सा मुकाम है। और यस आगे सर। जाके आपको, अभी जैसे कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी हाइट्स अचीव करनी है, तो इसको मुकाम को सिर्फ एक छोटा सा मुकाम समझिएगा। और अपनी जिंदगी में जैसे आप मेहनत करते रहे हैं, मेहनत करते रहिएगा। यस तो सर। हमारी सबकी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। एंड बेस्ट ऑफ लक आप सबको, और आपको नुमन, आपको और आपकी फैमिली को बेस्ट ऑफ लक, और आप बहुत अच्छा थैंक करिए यू। लाइफ में। थैंक यू। तो इसके साथ ही मैं रिकॉर्डिंग बंद कर